4 माइनस 3। अब चलिए 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1। अब देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो 1/4। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1/4। साइन थीटा के वैल्यू निकल जाएगा हमें 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1/2। अब हमें ज्ञात करना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे सर, फिर हमें साइन थीटा बराबर होता है P/H, B ज्ञात करना पड़ेगा। तो B के लिए B बराबर फॉर्मूला होता है √H² माइनस P² H²। H के वैल्यू कितना है सर, तो H के वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। 4 में से घटाएंगे तो हो जाएगा कितना √3। कितना हो जाएगा √3। अब हमें ज्ञात करना है किसका वैल्यू, तो चलिए सर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान, किसका मान ज्ञात करना है कोसेक थीटा। सेक थीटा के फॉर्मूला क्या होता है B/H। कोसेक थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, अरे सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B और कोसेक थीटा के H/P। अब चलिए H के वैल्यू कितना है, H के वैल्यू 2 और बटा में B के वैल्यू कितना आ गया √3 प्लस H के वैल्यू कितना है सर, तो H के वैल्यू बोलेंगे 2 और P के वैल्यू कितना है, तो सर P का वैल्यू अभी कितना है 1। अब चलिए इसको बढ़िया से लिख लेंगे 2/√3 और 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2। कौन से ऑप्शन में है B फॉर बाहुबली सर। चलिए इसको नोट करते चलिएगा आप लोग, है ना, अच्छा से समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर होगा क्या। अब चलते हैं, सबसे पहले ऐसे प्रश्न को बनाते हैं हम लोग। 5 cot थीटा बराबर दे दिया है कितना सर 3, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5। इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हम बहुत आसान तरीका सिखाने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न में दिया कितना है सर 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब देखिए इसको अंश तथा हर में नोट करते चलिएगा। अंश तथा हर में हम साइन थीटा से भाग देंगे, इससे भाग देंगे साइन थीटा से भाग देते हैं। कहिएगा सर कि cot थीटा है तो आप साइन थीटा से भाग दे दिए, यदि साइन थीटा tan थीटा रहता तब हम किससे भाग देते, जब tan थीटा का मान पता रहता तो हम सर इकरा cos थीटा से भाग दे देते। तो भाग दे दीजिए 5 sin थीटा एकरा बटा में किकरा से भाग साइन थीटा से माइनस 3 cos थीटा एकरा बटा में किकरा से भाग साइन थीटा से अब बटा में 4 sin थीटा बटा में किकरा से भाग साइन थीटा से माइनस नहीं प्लस 3 cos थीटा बटा में कितना सर साइन थीटा। अब देखिए इस साइन से साइन कट जाएगा, इस साइन से साइन कट जाएगा तो होगा कितना सर 5 माइनस 3 के 3 और cos थीटा बटा में साइन थीटा। फॉर्मूला किसका होता है
कॉट थीटा का, किसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का, बटा में ये 4 के 4 प्लस 3 कॉस बटा में साइन, किसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का, कॉस थीटा बटा में, याद कर लीजिएगा आप लोग कि सर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा फॉर्मूला होता है किसका सर कॉट थीटा का, है ना, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। अब आइए इस 5 के 5 माइनस 3 गुने कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 3/5 रख देंगे हम लोग 3/5। अब चलिए नेक्स्ट, फिर 3 कॉट थीटा था ना, चलिए 3 कॉट थीटा है तो 3 के 3 4 प्लस 3 और कॉट थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे सर 3/5। अब यहाँ ध्यान दीजिए 5 माइनस 3 तिहाई 9 और बटा में कितना 5, 4 प्लस 3 तिहाई 9 बटा में कितना 5। चलते हैं हम लोग फिर, एकरा बटा में कुछ ना था 1, एकरा बटा में कुछ ना था 1, 1 और 5 के एलसीएम कितना सर 5, ये हो जाएगा 50 25 माइनस 9, भिन्न घटाव कर लेते हैं हम लोग। फिर 1 और 5 का एलसीएम कितना 5, तो 5 का 20 प्लस कितना 3 तिहाई 9। अब हम लोग चलेंगे सर 25 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना 16, नीचे से नीचे 5 को खत्म कर दीजिए, अब 20 और 9 कितना हो जाएगा 29। आप देखिए तो 16/29 कौन से ऑप्शन में है, तो सर बी नंबर, बी फॉर बाहुबली में जाएंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न बहुत शानदार था, इसको नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में बहुत बार ये आया हुआ प्रश्न है, जरूर इसको कोशिश कीजिए कि नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, है ना। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन तो डायरेक्टली फॉर्मूले से ही पूछ दिया, 9 नंबर क्वेश्चन भाई फॉर्मूला से। क्या होता है फॉर्मूला सर, अभी हमने सिखाया था थोड़ा देर पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है सर बोलिए तो 1। अभी हमने तुरंत ही फॉर्मूला में सिखाया था, तो कौन से ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए आ गया फिर एक फॉर्मूला से क्वेश्चन आ गया। चलिए हमने निम्नलिखित में से कौन कॉट थीटा के बराबर है, अभी हमने थोड़ा देर पहले सिखाया कि कॉट थीटा बराबर क्या सिखाए हैं, कॉस थीटा बटा में क्या होता है बताइए तो साइन थीटा सर, अभी सिखाए हैं। एक और फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो 1 में होता है tan थीटा। ये कहाँ से आता है फॉर्मूला, देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है कितना सर 1। तो हमें tan थीटा का मान पूछेगा तो हो जाएगा कितना बताइए 1 में कॉट थीटा सर। अभी हमें कॉट थीटा का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो कॉस बटा में साइन, एक फॉर्मूला होता है 1 में tan थीटा, तो कॉस बटा में साइन कौन में है, बी नंबर, बी फॉर बाहुबली में चलेंगे, बी फॉर बाहुबली में क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यदि समझ में आ रहा होगा तो कोशिश कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो फिर इसी चैनल पर आने वाला है ना। और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हो सके जितना से जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान होगा। वाह, देखिए भाई 5 cos थीटा बराबर कितना दे दिया है बोलिए तो 3। 5 cos थीटा बराबर कितना दे दिया है सर 3। अब आते हैं cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर होगा जो गुना में होकर बटा में ले आएंगे तो हो जाएगा 3 में कितना सर 5। cos थीटा के फॉर्मूला हमने अभी सिखाए हैं, क्या होता है बोलिए तो b में h, तो b की वैल्यू सर हो गया 3, h के वैल्यू कितना हो गया बोलिए तो 5। हमें tan थीटा का फॉर्मूला ज्ञात करना है, tan थीटा का मान। तो tan थीटा की फॉर्मूला होता क्या है सर, tan थीटा बराबर होता है p में tan थीटा बराबर होता है p में b। तो b याद करने के लिए क्या करेंगे, तो सर b बराबर होता है रूट अंडर
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर, एच के वैल्यू कितना सर 5, 5 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर होता है 25 और 3 के स्क्वायर कितना सर 9। अब 25 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो सर 25 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना सर 16, और 16 का वर्गमूल कितना बोलिए 4। और tan थीटा का मान ज्ञात करना है तो tan थीटा बराबर हो जाएगा p बाई बी। क्या होगा p बाई बी, और p की वैल्यू कितना है अभी हमने लिखा है 3। अच्छा हमने सर p का वैल्यू ज्ञात करना था, तो p बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस हमने यहीं से देखते हैं p बराबर क्या होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 के स्क्वायर 9। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। आइए tan थीटा बराबर क्या होगा p बाई बी, तो tan थीटा का मान हो जाएगा p का वैल्यू कितना आ गया सर 4 और b का मान कितना हो गया 3, 4/3। लेकिन हमें ज्ञात करना कथी है 3 tan थीटा। कितना मान ज्ञात करना है सर 3 tan थीटा। किसका मान ज्ञात करना है 3 tan थीटा का। 3 tan थीटा बराबर 3 गुने tan थीटा का मान आ गया 4/3। ये 3 से 3 क्या हो गया कट गया। अब हमें बचा कितना, तो सर 4 बच गया। और 4 का कौन से ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन में है ना। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। यदि tan थीटा का मान दे दिया है तो फिर किसका मान पूछ रहा है बोलिए तो sin थीटा का। चलिए tan थीटा बराबर है 3/4। मतलब सर अभी हमने सीखा p बाई बी। p के वैल्यू कितना हो गया 3 और b का वैल्यू कितना हो गया 4। अब हमें sin थीटा का मान पूछ रहा है। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच, तो हमें h ज्ञात करना है। तो h के फॉर्मूला आप लोग सीख लीजिए कि सर h बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का मान कितना है सर 3 का स्क्वायर, b का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा सर 25, 25 के वर्गमूल कितना आएगा 5। अब चलिए अब हमें sin थीटा का मान ज्ञात करना है। sin थीटा बराबर होता है कितना है बोलिए तो p बाई एच, और p का मान कितना दिया है 3, h का मान हम लोग अभी निकाले हैं कितना 5, तो 3/5 कौन से ऑप्शन में डी नंबर में। चलिए डी नंबर हम लोग टिक लगा लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर है ना 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए 15 cot a बराबर 8 तो sin a का मान क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन उसी तरह के क्वेश्चन आ गया कि सर 15 cot a बराबर कितना है सर 15 cot a बराबर है कितना सर 8। तो cot a का वैल्यू कितना आ गया 8/15। और cot थीटा की फॉर्मूला याद रखिएगा। सुनिए आप लोग के लिए हमने इधर पूरे फॉर्मूला ही नोट कर देते हैं। देखिए एक ABC एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। इस 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, जिसे H से सूचित करते हैं। हम मान लेते हैं थीटा यहाँ है, थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं और लंब को P से सूचित करते हैं। तो बच गया ओकरा आधार कहते हैं। आधार को किससे सूचित करते हैं B से। तो 6 फॉर्मूला आप लोग को याद कर लेना है कि sin थीटा बराबर होता है क्या सर P बाई एच, cos थीटा के वैल्यू होता है B बाई एच,
और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, है ना। इसी प्रकार से कोसेक थीटा का फॉर्मूला साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर h/p, कोस थीटा के उल्टा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा h/b। tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, cot थीटा बराबर हो जाएगा b/p। इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, इसको याद जरूर कर लेना है आप लोग को। एक और फॉर्मूला बताते हैं, h बराबर याद कर लीजिएगा p² प्लस b², और p बराबर √h² माइनस b², b बराबर √h² माइनस p²। ये इतना जरूर याद कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि सर 15 cot a बराबर 8 है, तो हमें cot a बराबर हो गया 8/15, तो b/p, b के वैल्यू कितना हो गया बोलिए तो 8, p का वैल्यू कितना हो गया 15। अब हमें ज्ञात करना किसका है, साइन ए का। तो साइन के लिए तो साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, p/h, क्या होता है p/h, तब h ज्ञात करना है। तो h बराबर फॉर्मूला क्या लिखा दिया अभी हमने, √p² प्लस b², p², p के वैल्यू कितना सर 15, 15 का स्क्वायर, प्लस b के वैल्यू कितना 8, 8 का स्क्वायर, 15 के स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 5 4 9, 6 2 8, 289, 289 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। अब आइए हमें ज्ञात करना किसका वैल्यू है, साइन ए का ना। तो लिख दीजिए साइन ए बराबर होगा क्या सर, p/h। तो p के वैल्यू कितना है बोलिए तो 15, और h का वैल्यू कितना है बताइए, तो h का वैल्यू बताइए। h का वैल्यू हमने अभी निकाला है, कितना निकाला है 17, तो लिख दीजिए 15 में हो जाएगा कितना 17। कौन से ऑप्शन में है 15/17, 15/17, हाँ सर बी ऑप्शन में। चलिए सर बी ऑप्शन लगा लीजिए, बी ऑप्शन में लगा लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, 16वां नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्या है 16वां नंबर क्वेश्चन कि cos a का वैल्यू 1/2 है, तो 1 - 2 cos² a का मान ज्ञात करना है। सर cos थीटा का फॉर्मूला हमें दे दिया है, cos a का वैल्यू कितना दे दिया है 1/2, मतलब सर b/में h का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू कितना है सर 1, h का वैल्यू कितना है 2। हमारा आसान है, तो बहुत आसान है। चलिए सर कोई ज़रूरत नहीं इसको निकालने का, सीधा 1 - 2 cos² a का मान ज्ञात करना है। चलिए सवाल में आ जाइए, 1 - 2 cos a का मान कितना है, cos a का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1 - 2, और 1 के स्क्वायर 1, और 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 × 2 2 दूना 4, तो 1 - 1/2, देखिए 1 में से 1/2 को घटाना है, मतलब 1 में से आधा को घटाना है। तो क्या करेंगे, एक एलसीएम ले लीजिए सर, तो हो जाएगा 2 2 × 2 -1, 1/2, 1/2 कौन से ऑप्शन में है, ए फॉर एप्पल, ए नंबर ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नोट करते चलिएगा, इसको लिखते चलिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, tan² थीटा माइनस sec² थीटा का मान किसके बराबर है। चलिए इसको समझिए भाई कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर होता है कितना 1, लेकिन यहाँ पूछ दिया उल्टा। क्या पूछ दिया उल्टा सर कि tan² थीटा माइनस sec² थीटा का मान क्या होगा। अब चलिए इसके लिए सर हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो लिख देंगे पहले tan² थीटा माइनस sec² थीटा, जैसे बराबर 1। जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो हो गया क्या भाई कि प्लस वाला माइनस में है, माइनस वाला प्लस में। अब चलिए तो tan² थीटा माइनस sec² थीटा बराबर क्या हो गया 1, ये माइनस जो गुना में से उसको उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा tan² थीटा
माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना सर, -1। अब कौन से ऑप्शन में है -1 देखिए तो कौन से ऑप्शन नजर आ रहा है सर, डी नंबर में, लगा दीजिए डी नंबर, ठीक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन। चलिए, निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 में पूछे हुए भी है। तो चलिए, cos थीटा बराबर क्या होगा सर, कुछ हम आपको बताते हैं, समझिए। सबसे पहले याद कीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, बोलिए तो 1। हमें cos थीटा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से पहले सीखिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब समझिए, एक बार एकरा उधर भेज दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बोलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बोलिए √, कॉस थीटा बराबर होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कौन से ऑप्शन में है सर, बी नंबर में है। कौन से ऑप्शन में है बोलिए तो, बी नंबर। और बी नंबर ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक सर। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये पांचों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछे हुए था, वो क्वेश्चन हमने कराया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हमने। चलिए सर, निम्नलिखित में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है? चलिए देखिए तो सीखिए, कौशिक थीटा के बराबर है। एक फॉर्मूला याद कीजिए पहले कि सर साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर होता है कितना, बोलिए 1। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, बोलिए तो 1 में कौशिक थीटा। आप चलिए, कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो, 1 में साइन थीटा। खोजिए तो, कौशिक थीटा का मान पूछ रहा है, कौशिक थीटा का मान 1 में साइन थीटा, कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर में सर। सी नंबर टिक लगा दीजिए, है ना, समझते चलिएगा। कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों में भी शेयर करने का, है ना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी चैनल पर आने वाला है, अमोद सर ऑनलाइन क्लासेज में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 साइन थीटा बराबर है 1, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। 2020 में पूछे हुए भी क्वेश्चन है ना, प्रथम पाली में। चलिए देखिए, 2 साइन थीटा बराबर दे दिया है कितना, बोलिए तो सर 1। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 1/2। अब हमें 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान ज्ञात करना है, तो इसके चलिए सीखते हैं हम लोग। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। p का वैल्यू कितना हो गया, बोलिए p का वैल्यू 2 साइन थीटा बराबर हो गया है 1। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 1/2। साइन थीटा बराबर होता है कितना, p/h। तो p के वैल्यू कितना हो गया, बोलिए 1, h के वैल्यू 2। अभी हमने b ज्ञात करने को सिखाए हैं। b बराबर क्या होता है बताइए, √h² माइनस p²। h का वैल्यू कितना है 2 के स्क्वायर, p के वैल्यू कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर होता है 4 और 1 के स्क्वायर 1। 4 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, √3। अब आइए देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं हम लोग बहुत अच्छा से। 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान, किसका मान ज्ञात करना है, 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान। अब जल्दी, 3 के 3 कॉट थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, b/p। तो b के वैल्यू कितना आ गया सर, बोलिए √3। अब बटा में p के वैल्यू कितना है सर, p के वैल्यू 1। चलिए अब प्लस 3,
तो 3 के 3 √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 1 के स्क्वायर 1 प्लस 3, तो 3 में 3 से 3 त्याई 9 और प्लस 3, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 9 3 12, कौन से ऑप्शन में है 12 बताइए तो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर थोड़ा और क्वेश्चन बचा हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर, अच्छा चलिए 2024 में भी पूछा 2020 में भी दो बार क्वेश्चन पूछ दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इसको समझते हैं कैसे कि सेक थीटा बराबर दे दिया है सर 13/12 है ना। अब आइए सेक थीटा के तो वैल्यू हो गया, तो सेक थीटा के फॉर्मूला क्या होता है सर h/में बोलिए b, तो h के वैल्यू हो गया 13 और b के वैल्यू कितना हो गया बताइए तो 12। अब हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें कॉट थीटा ज्ञात करना है, तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है सर b/p, तब p वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो p बराबर फॉर्मूला लिखेंगे √h² - b², तब h के स्क्वायर सर 13 के स्क्वायर माइनस b 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है बताइए तो 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 घटाइएगा कितना बचेगा 25, और इस 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। अब चलिए इस 25 के वर्गमूल 5 हो गया ना सर, हमको मान ज्ञात करना है कॉट थीटा का। कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉट थीटा बराबर होता है सर b/p। चलिए सर कॉट थीटा बराबर b के वैल्यू कितना सर 5 और p के वैल्यू कितना, नहीं सर b का वैल्यू कितना दिए हुए सर, b का वैल्यू दिए हुए है 12 और p का वैल्यू हमने अभी ज्ञात किया है कितना है 5। 12/5 कौन से ऑप्शन में है, 12/5 देखिए तो कौन से ऑप्शन में है, तो 12/5 ऑप्शन नंबर सी, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पर हम लोग, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कौशिक थीटा का मान क्या होगा। अब उससे चलिए फिर 2020 में पूछे हुए कि tan थीटा बराबर सर दे दिया है 8/15, मतलब किसका मान दे दिया tan थीटा का, मतलब सर p/b हो गया, p के वैल्यू हो गया 8 और b का वैल्यू कितना हो गया बताइए तो 15। p और b तो हमें ज्ञात हो गया, लेकिन कौशिक थीटा का मान ज्ञात करना है। कौशिक थीटा का मान क्या होता है फॉर्मूला h/p, h जरूरत है तो h ज्ञात कर लेते हैं सर हम लोग फॉर्मूला से, h बराबर √p² + b² है ना। तो h के वैल्यू कितना है ज्ञात करना है, पता नहीं है, p के वैल्यू 8, 8 के स्क्वायर, b के वैल्यू 15, 15 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर होता है कितना बोलिए तो 64, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, सर 64 और 225 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289 का वर्गमूल कितना है 17। चलिए हमें कौशिक थीटा का मान पूछ रहा है ना, तो कौशिक थीटा बराबर होता क्या है बताइए तो h/p। कौशिक थीटा बराबर हो गया सर हमें h/p, h का वैल्यू कितना है, तो h के वैल्यू सर अभी हमने याद किया 17, अब p के वैल्यू कितना है बताइए तो सर, p का वैल्यू है 8, कौन से ऑप्शन में है 17/8 देखिए तो सर 17/8 ऑप्शन नंबर 1 ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, अच्छा 21 नंबर है, कौशिक थीटा बराबर √10 है तो सेक थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए सर कौशिक थीटा बराबर √10 है ना, हमें सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए एक बटा में कुछ न तो 1 हो गया, h/में कितना सर बताइए, h/में p, h का वैल्यू हो गया सर √10 और p का वैल्यू हो गया 1। अब हमें b बराबर क्या फॉर्मूला सिखाया हमने, √h² - p², तो h² √10 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √10 के स्क्वायर हो जाएगा 10 -1 के स्क्वायर 1,
√10 में से 1 घटाएंगे तो √9, और 9 का वर्गमूल कितना 3। और सेक थीटा का फॉर्मूला पूछ रहा है। चलिए भाई, तो सेक थीटा बराबर होता क्या है h बटा में b। तो h के वैल्यू कितना आ गया सर, h के वैल्यू √10 और बटा में b के वैल्यू कितना 3। कौन से ऑप्शन में है, √10 बटा में 3। ऑप्शन नंबर सर बी नंबर में लगाएंगे हम लोग, ठीक, बी नंबर ऑप्शन में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या है सर कि सेक थीटा बराबर व्हाट। एक फॉर्मूला हमने सिखाते हैं, अच्छा से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। सेक थीटा बराबर व्हाट, फॉर्मूला से ही पूछ दिया। 2020 में द्वितीय पाली में पूछ ले, क्या में पूछ ले है बताइए तो, 2020 के द्वितीय पाली में, है ना। चलिए सेक थीटा का वैल्यू आपको हम एक फॉर्मूला सिखाते हैं, समझिए पहले कि सर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है कितना सर बताइए तो 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो 1 बटा में सेक थीटा। अब चलिए फिर गुना में है उसको बटा में लाइए, सेक थीटा बराबर क्या होगा बताइए तो 1 बटा में कॉस थीटा। हमसे पूछा कौन है सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू बताइए तो 1 बटा में कॉस थीटा कौन से ऑप्शन में है, तो कौन से ऑप्शन में है बी नंबर में सर, बी नंबर टिक लगा दीजिए सर, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, है ना, कि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 का मान होगा। अच्छा चलिए चलते हैं हम लोग कि 3 cos थीटा बराबर कितना दे दिया है बताइए तो 2। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो 2 बटा में 3। अब आइए सर cos थीटा के तो वैल्यू पता हो गया कि सर 2 बटा में 3 हो गया। अब हमरा सेक और tan के मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको देखिए, फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा बराबर b बटा में h। तो b के वैल्यू कितना हो गया बताइए तो 2, और h के वैल्यू कितना हो गया 3। अब हमें p ज्ञात करना है, तो p बराबर अभी हमने फॉर्मूला सिखाया है, क्या सिखाए हैं बताइए तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h के स्क्वायर सर 3 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर √9 आय 2 के स्क्वायर 4, 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 5। अब आइए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7, 2 के 2 सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला तो होता है h बाई बी। तो h के वैल्यू कितना सर 3, अब b के वैल्यू कितना, तो सर हो जाएगा हमें b के वैल्यू 2, 3 बटा में 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 के 2 tan थीटा के फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी, और p का वैल्यू कितना है बताइए तो √5। अब बटा में, अब आइए √5 अब बटा में सर b के वैल्यू 2, एक कर स्क्वायर कर दीजिए, अब -7। अब आइए 2 गुने 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 गुने √5 के स्क्वायर कितना 5, और 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 -7। चलिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, बच गया 9 बटा में 2 प्लस 5 बटा में 2 -7। अब आइए एकरा बटा में कुछ ना तो कितना सर 1, भिन्न घटाओ भिन्न जोड़ सब एक साथ है, 2 2 1 कैल्शियम कितना सर 2, तो हो गया 9 प्लस 2 से भाग देंगे 2 में 1 मरतबे, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, अब माइनस 1 से भाग देंगे 2 में, क्या मरतबे सर तो 2 मरतबे, और 2 में 7 से गुना कर दीजिए तो 7 दूना 14। अब आइए 9 5 14 -14 बटा में कितना सर 2, 14 में से 14 घटाइएगा तो 0, और बटा में 2, 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो होने वाला कितना है बताइए तो 0 लीजिए सर। आ गया सर आंसर हम लोग को कौन से ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में। चलिए सर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसको नोट करते चलिए, बिल्कुल नोट करते चलिए, है ना, तभी समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान क्या होगा सर? 2020 में पूछा है। साइन थीटा बराबर कितना है बताइए तो? साइन ए बराबर कितना है? 8/17, मतलब सर P/H। P के वैल्यू कितना हो गया? 8, और H का वैल्यू कितना हो गया? 17। हमें B ज्ञात करना है। B बराबर क्या फॉर्मूला होता है? √H² माइनस P²। H², 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 के स्क्वायर हो जाएगा 289, 8 के स्क्वायर 64। 289 में से 64 घटाएंगे 225। 225 का वर्गमूल कितना होता है बताइए तो? 15। B का वैल्यू कितना हो गया सर? 15। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है? तो मान ज्ञात करना है कॉट ए का। चलिए सर हम लोग कॉट ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। कॉट ए बराबर क्या होता है बताइए तो? कॉट ए बराबर क्या होता है? अभी हमने फॉर्मूला सिखाए थे, कॉट थीटा बराबर सर B/P होता है। तो चलिए सर B के वैल्यू कितना आया? B का वैल्यू अभी निकाले हम लोग 15, और P के वैल्यू कितना है? 8। 15/8 कौन से ऑप्शन में है? 15/8 कौन से ऑप्शन में है बताइए तो? जल्दी बताइए। अच्छा 15/8 सर, ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन। अरे अच्छा क्वेश्चनवा है, इसको इस तरह से क्वेश्चन है। √1 + tan² a का मान हमें ज्ञात करना है। √1 + tan² a का मान, तो इसके लिए हमने कुछ फार्मूला सिखाते हैं, पहले समझिए फार्मूला से कि sec² a माइनस tan² a बराबर क्या होता है बताइए तो? 1। अभी हमने थोड़ा देर पहले इस फार्मूला को सिखाए थे कि sec² a माइनस tan² a बराबर कितना होता है? 1। अब आइए सर इस sec² a बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो? 1 + tan² a, है ना। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो sec a बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो? √1 + tan² a। क्या हो जाएगा बताइए तो? √1 + tan² a। अब एक चीज देखिए सर, इस sec a की फॉर्मूला √1 + tan² a। एकरा बदला में सर हम एकरा रख सकते हैं, एकरा बदला में एकरा रख सकते हैं, तो √1 + tan² a बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो? sec a। कौन से ऑप्शन में है सर? B फॉर बाहुबली में सर। इसको सर हमने नोट कर लेंगे सर, है ना। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर अगला वीडियो इसी चैनल पर आने वाला है सर। त्रिकोणमिति से रिलेटेड दूसरा वीडियो भी आएगा, तीसरा भी आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स।